देखिए, अगर आप सच में ऑब्जर्व करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये सिर्फ भेड़ चाल है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस प्रोफेसर जेपी का, जो ले ऑफ को बहुत करीब से एनालाइज करके ये कहते हैं कि कुछ कंपनीज का रीजन तो समझ आता है, पर अब हर कंपनी बस देखा देखी लोगों को फायर किए जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर ये उन एम्प्लॉयज को फायर नहीं करेंगे तो इन पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट। आइए अब समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और हाँ, चलते चलते सब्सक्राइब भी करते जाओ। देखिए, कोविड से पहले तो सब ठीक चल रहा था और टेक कंपनीज की ग्रोथ भी ठीक ठाक हो रही थी, पर कोविड आते ही सारे लोग घर बैठ गए और फिर क्या था, शॉपिंग, नेटफ्लिक्स और चिल। जो मीटिंग फेस टू फेस होती थी वो जूम और मीट पर होने लगी। फेसबुक मेटा हो गया और मेटावर्स में काफी इन्वेस्ट की। उस टाइम इन कंपनीज के ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगे। फिर उन्होंने उस हिसाब से हायरिंग करना स्टार्ट कर दी। फ्रेशर्स को तो डबल सैलरीज पर हायर किया गया, क्योंकि मार्केट को देखते हुए इन्वेस्टर्स भी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे। पर ये ज्यादा दिन नहीं चला। कोविड के बाद लोग नॉर्मली पहले की तरह लाइफ एंजॉय करने लगे। जैसे लोग स्टोर्स में जाने लगे, मॉल जाने लगे, थिएटर जाने लगे, और यही वो समय था जब सबको अपनी इकोनॉमी में ड्रॉप दिखने लगा। देखिए, हम आज रिसेशन क्या है, क्यों है, उस पर बात नहीं करेंगे, वो हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। पर अगर रिसेशन की वजह से ले ऑफ पर हुए इम्पैक्ट की बात करें तो रिसेशन का रिजल्ट होता है लोअर कंज्यूमर स्पेंड, यानी लोग कम खर्चा करते हैं। और इन कंपनीज के लिए वो लोअर एडवर्टाइजिंग स्पेंड होता है। मतलब जब लोग खरीद नहीं रहे, पैसे नहीं खर्च कर रहे, तो कंपनीज एडवर्टाइज कराने में भी कॉस्ट कटिंग करती हैं। इससे फेसबुक जैसी कंपनीज, जिनका रेवेन्यू एड से ही चलता है, उन पर काफी इफेक्ट पड़ा है। अब होता ये है कि इन कंपनीज को इन्वेस्टर से प्रेशर आने लगे कि आप अपने एक्सपेंसेस कम कीजिए, और अब शुरू होता है ले ऑफ करके। आपको सामने ग्राफ तो दिख ही रहा होगा। आप देख सकते हैं कि अमेजन ने 18,000, अल्फाबेट 12,000, मेटा ने 11,000, माइक्रोसॉफ्ट 10,000, सेल्सफोर्स 8,000, HP 6,000, ट्विटर 3,700, सीगेट 3,000। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया। फोर्ब्स के आर्टिकल के मुताबिक ले ऑफ किए गए लोगों में 28% HR के थे और उनमें फीमेल्स 58% थी। देखिए, अगर आप सच में ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो समझ जाओगे कि ये सिर्फ भेड़ चाल है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस प्रोफेसर जेपी का, जो ले ऑफ को बहुत करीब से एनालाइज करके ये कहते हैं कि कुछ कंपनीज का रीजन तो समझ आता है, पर अब हर कंपनी देखा देखी लोगों को फायर किए जा रही है। ऐसा नहीं है कि अगर ये उन एम्प्लॉयज को फायर नहीं करेंगे तो इन पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ये हजार रीजन देंगे कि इकोनॉमी स्लो डाउन है, रिसेशन है, रसिया यूक्रेन वॉर है, पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को ही देखोगे तो ये 10,000 लोगों को फायर कर देंगे, ये कहकर कि इकोनॉमी रीजन है। पर वहीं चैट जीपीटी में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करने में इनको कोई इकोनॉमी की दिक्कत नहीं है। 1,000 करोड़ मतलब 10 लाख की सैलरी वाले 10,000 लोग, हो गया ना ले ऑफ करके हिसाब बराबर। और वहीं गूगल ने इतने लोगों को फायर करने के बाद अपना इंटरेस्ट चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए एआई की तरफ मोड़ लिया है। अमेजन ने तो एआई टूल्स का यूज करके लो परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स को फायर भी कर दिया। अब आते हैं बिग बॉस यानी एलॉन मस्क। इन्होंने तो आते ही ट्विटर से 50% लोगों को फायर कर दिया। मेन ट्रेंड तो इन्होंने ही स्टार्ट किया। तो आप देख ही रहे होंगे कि कहीं पैसे की कमी नहीं है, बस कुछ कंपनीज ने इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ले ऑफ किया तो बाकियों ने उसे अपना ट्रेंड बना लिया, बस अपने बिजनेस को थोड़ा और प्रॉफिटेबल बनाने के चक्कर में। और हाँ, इसके कंपनीज पर निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। वो लोग जिनको ले ऑफ नहीं किया जा रहा है वो हमेशा डर में रहते हैं और अपनी जॉब में एक एनालिटिकल अप्रोच नहीं दिखा पाते। पर कुछ इंडियन कंपनीज जैसे विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन्होंने फायर तो नहीं किया पर हायरिंग बंद कर दी। और इस टाइम पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान बनकर आते हैं और ये कहते हैं कि वो लेड ऑफ एम्प्लॉयज को हायर करेंगे। हम बात कर रहे हैं सर रतन टाटा की। देखिए, अगर ड्रॉप की बात है तो अडानी का बिजनेस 50% ड्रॉप हुआ है, पर उन्होंने तो एक भी एम्प्लॉय फायर नहीं किया। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे कि किस चीज का कितना हाथ है इन ले ऑफ्स में, चाहे वो भेड़ चाल हो या इकोनॉमी, पोस्ट कोविड रीजंस या एआई, जिससे टेक इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि दुनिया में एक बड़ा चेंज आने वाला है। और हाँ भाई, यहाँ तक आ गए हो यार तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।